कि ये आपका आज हम व्याकरण का संधि लेकर आए हैं आपके सामने। ठीक है, ये संधि है। संधि संधि तीन प्रकार का होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ये किताब है आपका है उपकार का है सरल हिंदी व्याकरण और रचना। हम इसी से आपको पढ़ाएंगे और समझाएंगे, बहुत आसानी से आपको समझाएंगे संधि बनाने के लिए और संधि के बारे में। संधि क्या होता है? सबसे पहले संधि क्या होता है, इसका परिभाषा आता है दो वर्णों के मेल से। दो वर्णों के मेल से, जो दो वर्णों के है ना, आप इसको लिख भी सकते हैं, आप किताब से भी देखकर लिख सकते हैं। दो वर्णों के मेल से, ठीक है, मेल से, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार, उत्पन्न विकार, ठीक है। उत्पन्न विकार जो होता है, उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं, को संधि कहते हैं। अनुस्वार भी दे सकते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है, जब दो वर्ण के आपस में जुड़ेंगे तब जाकर के आपको संधि होता है। ठीक है, संधि तीन प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आपको सबसे पहले हम स्वर संधि के बारे में पढ़ाएंगे, फिर व्यंजन संधि पढ़ाएंगे, तब विसर्ग संधि पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले आप देखिए दोस्तों, स्वर संधि। स्वर संधि क्या होता है? सबसे पहली बात आप स्वर जानिए। स्वर क्या होता है? स्वर जो होता है वो कितने हैं? आप स्वर बोलते हैं ओ, आ, हर्षई, दीर्घाई, हर्षाऊ, दुर्गाऊ, है ना, ए, आय, ठीक है, ओ, आओ, री। तो यहाँ तक आपका होता है। कहीं पर तो अलग अलग भी होते हैं, कहीं कहीं पर अलग अलग भी स्वर संधि आपको दिए मिले सकते हैं, तो लेकिन होते हैं। ठीक है, अंग और अह नहीं आता है इसमें। ठीक है, तो आप कहिएगा कि ओ आ में अंग अह भी लिखते थे तो उसको स्वर वर्ण में नहीं लिखे, तो वो स्वर वर्ण नहीं होते। ये जो स्वर वर्ण होते हैं, जब इसका आपस में जोड़ होता है तब जाकर के आपको स्वर संधि बनता है। कहने का मतलब यह हुआ कि जब स्वर वर्ण, जब दो स्वर वर्ण आपस में जुड़ते हैं तो उसको संधि कहते हैं। मतलब संधि का मतलब ही होता है जोड़, यानी दो वर्णों के मेल। जब ओ जोड़ ओ या ओ जोड़ आ, ऐसा करके आपको प्राप्त होगा, तब जाकर के आप इसको स्वर संधि बोल सकते हैं। जब दो स्वर वर्ण आपस में मिलते हैं तब जाकर के स्वर संधि का निर्माण होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि पांच प्रकार के होते हैं। पहला दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, और ये क्या है, यन संधि, अयादि संधि। ठीक है, तो अयादि संधि यहाँ तक होते हैं। अब इसके कुछ नियम होते हैं जिसके हिसाब से आप बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला नियम आपका है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का क्या नियम होता है कि जब आप ओ जोड़ आ करिएगा तो आपको, सॉरी, पहले ओ जोड़ ओ करते हैं, ओ जोड़ ओ करिएगा तो आ प्राप्त होगा, ओ जोड़ आ करिएगा तो आपको फिर आ ही मिलेगा। ये दीर्घ संधि का नियम होता है। आ में जब ओ को जोड़िएगा तो अब भी आपको आ ही मिलता है। आ जोड़ आ जब करिएगा तब भी आपको आ ही प्राप्त होता है। मतलब दीर्घ संधि का ये नियम है, ये दीर्घ संधि है। जब दो आपस में जुड़ते हैं ओ तो आ होता है, ओ जोड़ आ करिएगा आ हो जाएगा, आ जोड़ ओ करिएगा आ हो जाएगा, आ जोड़ आ करिएगा तब भी आपको आ ही प्राप्त होता है। तो अब आप बताइए कि ऐसा कर लेंगे सर, ठीक है, लेकिन हम इसका प्रयोग कैसे करेंगे, इसको सीखेंगे कैसे? तो उसको हम भी आपको अभी हम आप सिखाएंगे। देखिए, सबसे पहला क्या है, उदाहरण है जैसे स्व और जोड़ है अधीन। ठीक है, किताब में तो डायरेक्ट आंसर दिया रहता है स्वाधीन। अब आपको इसको बनाना होता है। ठीक है, अब आपको इसका खंडन करना है, जोड़ना है, खंडन नहीं करना, सॉरी, जोड़ना है। संधि विच्छेद नहीं करना, जबकि संधि करना है। कहता है इसको संधि कीजिए। तो अब ध्यान से देखिए कि अब कोई भी जो व्यंजन वर्ण बनता है, जो भी व्यंजन वर्ण है जो कि व्यंजन है, जैसे कि को हुआ, चो हुआ, टो हुआ, तो ये जो है आपको ओ के साथ बनता है। जैसे को है तो को हलंत रहता है प्लस ओ जाकर के तब जाकर के ये को बनता है। तो व्यंजन वर्ण जो होते हैं वो होते हैं कि जब स्वर की सहायता से जिसका उच्चारण होता है उसे व्यंजन कहते हैं, और जो स्वयं अपने आप उच्चारण होता है उसे स्वर कहते हैं। तो स्वर, तो ये आपका क्या हो गया, इसमें देखिए ये व्यंजन है और ये आपका स्वर पहले से यहाँ आ गया है। तो अब ध्यान से देखिए कि इससे क्या निकलने वाला है, इसमें ओ है छिपा हुआ, तो ओ लेंगे, फिर यहाँ पर ओ पहले से है तो ओ आ जाएगा। अब दोनों को जोड़िएगा तो आपको आ प्राप्त हो जाएगा।
तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो संधि होगा ना इसमें आ आएगा, ठीक है। ऐसे तीर दे करके आपको समझाते हैं। तो अब देखिए, अब यहाँ पर क्या होगा, स्व व संयुक्त होगा लेकिन हलंत आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे ओ को हम निकाल लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जोड़ का निशान होगा, इसका ओ तो गायब है क्योंकि ओ निकाल करके हम यहाँ लिख लिए हैं। तो यहाँ पर अब आपको जोड़ना पड़ेगा आ, क्योंकि ये आ बन गया, ये दोनों मिल करके आ बन गया। अब जोड़ देंगे तो ओ खत्म हो गया, इसका भी ओ खत्म हो गया, क्या बचा, धीन बचा। तो अब यहाँ पर धीन लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम धीन लिख दिए। अब ये देखिए आगे क्या करेगा। अब जानते ही हैं कि आकार जो होता है, आ जो होता है इसका सिंबल होता है ऐसे करके आकार में आ जाता है, आता है ना जी। तो इस तरह से जैसे ही आप यहाँ पर ये लगेगा, इससे मिलेगा तो ये बन जाएगा स्व संयुक्त आकार, ठीक है। अब इसका हलन खत्म हो जाएगा और प्लस हो जाएगा धीन, ठीक है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन आपको खंडन करके बता रहे हैं ताकि आसानी से होगा। अब क्या होगा, दोनों मिल जाएगा, स्व संयुक्त आकार ध्व दुर्घी का नो, तो क्या हो गया, इसका मतलब स्वाधीन। स्व जोड़ अधीन मतलब स्वाधीन। ये देखिए आप आंसर देखते हैं, इसमें भी वही लिखा हुआ है, स्वाधीन। तो इस तरह से आपको समझ में आया, कुछ समझ में आया, आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो अब सोनिया जी आपको समझ में आया, आप भी बना लीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिए आगे क्या है, आगे क्या है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, रत्न जोड़ आकार। इसको साफ कर लें, नहीं लिख देते हैं यहीं पर, रत्न रो और तो नो संयुग, रत्न जोड़ आकार, रत्न जोड़ आकर है, आकार नहीं है, आकर, ठीक है। रत्न जोड़ आकर है, ठीक है। अब आप इसको देखिए क्या करना है। तो अब इसमें से जब आप निकालिएगा तो ओ निकलेगा, आप अभी बता ही चुके हैं, इसमें से आ निकलेगा और दोनों जुड़ेगा तो आपको आ प्राप्त होगा। अब यहाँ पर जैसे कीजिएगा तो रो तो नो संयुक्त ऐसे हो जाएगा, हलंत प्लस आ, फिर जोड़ हो जाएगा आपका कर, कहना कि आ तो यहाँ चला आया, कर होगा। अब जैसे ही इसे के साथ आएगा हीरो दोनों संयुक्त आका कोरो कर, रत्नाकर, रत्न जोड़ आकार रत्नाकर। कोई दिक्कत? कैसे जोड़ रहे हैं इसको, ई फॉर्मूला को याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसको अगर आप याद नहीं रखोगे तो इसको आप कभी नहीं बना सकते हैं, यही इसका नियम है, ठीक है। इसको नहीं बना सकते हैं आप। ठीक है। अब जो है आपका विद्या जोड़ अर्थी है ना, विद्या, ठीक है, विद्या ऐसे लिखा जाता है, विद्या जोड़ अर्थी, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। अब इसमें से क्या निकला बाहर, आ, इसमें से क्या निकल गया, ओ, ठीक है। अब बन गया क्या, आ। अब ये क्या बन जाएगा, आ जुएगा, ये ओ खत्म हो जाएगा विद्या, ठीक है। इसे रटने की जरूरत नहीं है। अब आप कहिएगा कि कोई कह देगा कि विद्या लगा दिए, ओ को हटा कर अर्थी 3 लगा देंगे तो हो जाएगा विद्यार्थी, ऐसा बात नहीं है। ये संबंध को जानना जरूरी है। जैसे कि आप भिन्न का जोड़ बनाते हैं तो कभी कभी आपको ऐसे करके लिखा जाता है 3 + 1/4, तो कोना कोनी गुना करके लिख दीजिएगा ना तो आपका ये बन जाता है 7/4, लेकिन बिल्कुल सही है। लेकिन इसी बात को जब दोहरा करके दूसरे तरीका से बनाया जाता है 1/3 + 1/6 आ जाएगा, तो इसका लघुत्तम आपको 6 होता है, कोना कोनी गुना करिएगा तो 3 हो जाएगा 9/6, जो कि बिल्कुल गलत है। तो इसलिए यह इसका फॉर्मूला नहीं है। इसका फॉर्मूला ये नहीं है, फॉर्मूला ये भी नहीं है, ठीक है। इसका दूसरा फॉर्मूला होता है, जब फॉर्मूला से आप बनाइएगा तो कोई भी स्थिति में आपका हिसाब गलती नहीं होगा। तो इसलिए यह इसका सूत्र है, सूत्र का प्रयोग किए बिना नहीं बनाना चाहिए। अब विद्या जोड़ आलय है, तो विद्या जोड़ आलय है तो आसान बात है, अब आप आसानी से बना सकते हैं, विद्या जोड़ आलय, यही ना है। तो अब क्या आ गया, आ जोड़ आ बराबर आ, ये हो जाएगा क्या, आ हो गया तो विद्या हो जाएगा, विद्या जोड़ लो यो आ जाएगा, विद्यालय डायरेक्ट आ जाएगा। पहले आपको सिखा चुका कैसे जोड़ना है विद्यालय, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कैसे आया विद्यालय, पता चल गया कैसे आया, फिर करके दिखाते हैं, आपको नहीं चल रहा पता, देखते हैं कि मुंह बंद हो गया, आ बात ये। तो अब देखिए कि अब हम क्या करते हैं कि विद्या, तो विद्या है ना, विद्या हलंत कर दिए, जोड़ आ किए, फिर जोड़ कर दिए, आ खत्म हो गया, लय बचा है तो लय लिख लिए, है ना। अब विद्या आ जैसे इसमें आएगा तो अपना आकार बन जाएगा वो, है ना, आकार विद्या, हाँ ये लय आ जाएगा इधर, लय विद्यालय, वाह। तो इस तरह से आप विद्यालय लिख सकते हैं। इधर उधर काहे झांक रहे हैं, यहाँ देखिए,
तो अब जो है इसी में और सूत्र होता है, ठीक है। एक सूत्र तो आपको पढ़ा दिया ओ, लेकिन इसमें मतलब हर्षई वाला भी आता है, ठीक है। जब हर्षई जोड़ हर्षई करिएगा तो आपको आ जाएगा दीर्घई, ठीक है। हर्षई जोड़ हर्षई दुर्गई आता है, और जब हर्षई में दुर्गई को जोड़िएगा तो भी आपको दुर्गई आएगा। हर स्थिति में इसका दुर्गई ही होता है, ठीक है। तो ये आपका दीर्घई हो जाएगा, दीर्घई जोड़ दीर्घई, अब आपको हो जाएगा दीर्घई। अब इस का उदाहरण सीखना है आपको, तब जाकर के सभी समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ है रवि जोड़ इंद्र, ठीक है। रवि जोड़ इंद्र है। तो अब यहाँ ध्यान से देखिए, इसमें हर्षीकार है, हर्षीकार प्लस इसमें भी हर्षीकार है, दोनों में हर्षीकार है, तो दोनों मिलकर क्या हो गया, दुर्गीकार। अब यहाँ क्या हो जाएगा, रो वो हलंत जोड़ दुर्गई प्लस नो दो रो संयुग, है ना, ऐसे हो जाएगा। अब आप देखिए कि जैसे इसमें सटेगा तो क्या बन जाएगा, रो वो दुर्गी का, आइए इधर से आके सट जाएगा, क्या हो गया, रविंद्र, है ना। हर्षीकार दुर्गीकार में बदल गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब अगला सवाल है आपका गिरी जोरीस, ठीक है। आप बताइएगा, गिरी है ना, यही लिखा कहाँ पर है, गिरी जोर इस, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसमें जो हर्षीकार ना है, हर्षीकार लिखेंगे, फिर जोर दीर्घीकार लिखेंगे, क्या आ जाएगा, दीर्घीकार आएगा। तो ये अब आपका फिर से आपका यहाँ पर आप भ्रम हो जाएंगे, आप भ्रमित हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ हर्षीकार दिया हुआ है, आपको भ्रमित नहीं होना है, ठीक है। इसको भी यहाँ पर साइन कर लेते हैं ताकि आपको आसानी हो, भ्रमित नहीं होना, तोड़ लीजिए आप इसको, क्योंकि इसका हर्षीकार हटा दिए हैं तो यही बचा है, और दुर्गीकार आ गया है और स्व बच गया है। अब इसको जब लिखिएगा तो गोहर्षी का रोदुर्गी का तालब विश्व हो जाएगा, और क्या लिखिए, गिरीश, ये क्या बन गया, गिरीश बन गया। अब मही लिखेंगे, मही, मही जोर इंद्र, ओके। तो मही, तो इसमें दुर्गई है, दुर्गई जोड़ हर्षई बराबर दीर्घई, तो क्या हो जाएगा आपका, मही ही हो जाएगा। आप जानते ही हैं, डायरेक्ट लिखते हैं महेंद्र। क्यों महेंद्र हो गया, ई हर्षीकार दुर्गीकार मिलकर दुर्गीकार बन गया, यहाँ हो गया, इसका लोप हो गया, इंद्र बच गया तो महेंद्र बच गया, महेंद्र। अगला हो गया नदी, नदी जोड़ ईस, देखो कितना आसान है। अब इसका कैसे बनाएंगे, इसका लिखेंगे दीर्घई जोड़ दीर्घई। अभी आपको लिख कर दिखा रहे हैं, आप लिख कर बना रहे हैं, लेकिन जब इसका अभ्यास कर लीजिएगा ना तो लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, फटाफट फटाफट लिख दीजिएगा। तो अब आप इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा नद जोड़ दीर्घई जोड़ तालब सो, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका नदी, नदीस। अब यहाँ पर भी आपको सही कर देते हैं, आप कहिएगा कैसे डायरेक्ट कर दिए। तो अब यहाँ हो जाएगा मह जोड़ दीर्घई जोड़ नौ दो रोशन जो हुआ, दीर्घई जैसे सटेगा मही बन जाएगा, इधर से आ जाएगा महेंद्र, ठीक है। तो इस तरह से आपका ओ आबला हो गया और हर्षई दीर्घई वाला हो गया। इसमें एक और नियम है इसका, ठीक है। 3 नियम इसमें दिया जाता है, इसका 3 नियम होता है, दीर्घ संधि का 3 नियम है। एक तो ये हो गया, एक पहले आपने पढ़ा, और दूसरा आपका अंतिम वाला तीसरा है हर्षऊ वाला, तीसरा नियम। तो हर्षऊ जोड़ हर्षऊ करिएगा तो दुर्गऊ होगा, दुर्गऊ जोड़ हर्षऊ करिएगा तो भी आपको दुर्गऊ मिलेगा, हर्षऊ जोड़ दुर्गऊ करिएगा तो भी आपको दुर्गऊ मिलेगा, दुर्गऊ जोड़ दुर्गऊ करिएगा तो भी आपको दुर्गऊ मिलेगा। तो आपने क्या सीखा, ओ और आ दोनों में से किसी को उलट पुलट करेंगे तो आ ही प्राप्त होगा। हर्षई दुर्गई जब आपस में उलट पुलट करेगा तो उसका भी आपको दीर्घई ही मिलेगा, और हर्षऊ दुर्गऊ हर्षऊ दुर्गऊ उलट पुलट करेगा तब भी आपको दुर्गऊ ही मिलेगा। तो कहने का मतलब ये हो गया। अब इसका हम उदाहरण दे करके आपको समझाते हैं। सु क्या है, सु जोर उक्ति, उक्ति। अब देखिए कि अब इसमें क्या जुड़ने वाला है, तो हर्षु कार है तो ऊ हो गया, है ना, हर्षु ओ हर्षऊ, यहाँ हर्षऊ पहले से है, हो गया।
अब आपको क्या मिल गया? दुर्गाऊ। दुर्गाऊ जैसे मिला तो अब आप यहाँ पर सोहलंत जोड़ दुर्गाऊ प्लस को तो संयोग हर्षिका। अब आपको क्या हो जाएगा? दुर्गाऊ जैसे आएगा यहाँ पर ये दुर्गाऊ बन जाएगा, को तो संयोग हर्षिका ही रहेगा। सुक्ति क्या बन जाएगा? सुक्ति। अब अगला आएगा लघु जोड़ उर्मित। लघु जोड़ उर्मित। उर्मित। अब इसका क्या हो जाएगा? अब जैसे यहाँ पर देखिए हर्षऊ है और जोड़ दुर्गा, उच्चारण में गलती हो गया था, उर्मी है, लघु जोड़ उर्मी, उर्मित नहीं है, उर्मी, लघु जोड़ उर्मी। अब यहाँ पर देखिए इसको जब आप आगे बढ़ाइएगा तो दुर्गाऊ मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए जैसे आप जोड़िएगा तो लघ हो जाएगा, है ना। इसमें जोड़ना है आपको दुर्गाऊ, दुर्गाऊ, फिर जोड़ करेंगे इसको, है ना। अब इस देखिए दुर्गाऊ तो खत्म हो गया, तो अब यही बचा है। तो अब आगे देखिए इसको जब यहाँ जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? लघु, गलती हो गया ना, दुर्गाऊ है, ध्यान देना है, दुर्गाऊ हो जाएगा। अब मो हर्षिका रेप तो क्या हो जाएगा? लघुर्मित, लघुर्मी, लघुर्मी, लघु उर्मी। बधू, ठीक है, बधू जोड़ उत्सव, उत्सव। अब इसका क्या हो जाएगा? अब बनाना पड़ेगा। तो यहाँ हो गया दुर्गाऊ प्लस हर्षऊ, मतलब हो गया आपको दुर्गाऊ। अब यहाँ पर हो गया वध, क्या हो गया? वध, ठीक है। यहाँ पर हो गया जोड़ दुर्गाऊ, यहाँ पर जोड़ हो जाएगा क्या? स्वतो संयुक्त वो, क्योंकि ऊ तो हट गया उत्सव से, उत्सव, उत हट गया, ऊ हट गया खाली, तसव हो गया, इतना आ गया। तो अब ध्यान से सुनिए, ये क्या है? बधू है ना। बधू मतलब क्या होता है? बहू भी होता है, इसका मतलब पत्नी भी होता है ना। तो बहु उत्सव, बहु उत्सव। तो अब आगे पहले बनाते हैं तब समझाते हैं आपको। तो बधू में जैसे ही जुड़ेगा तो दुर्गाऊ हो जाएगा, बधू आ जाएगा सीधा। क्या हो गया? बधू उत्सव। बधू उत्सव, जब बहुभोज जो हम लोग करते हैं शादी करने के बाद, जब पहली बार बधू घर आते हैं तो भोज जो करते हैं वही बधू उत्सव। बधू के आने के बाद प्रोग्राम करना। भू ऊर्ध्वर, भू, भू है, उसके बाद ऊर्ध्वर, ऊर्ध्वर, ऊर्ध्व है। तो ये आपका वही काम करेगा। ये दुर्गाऊ है और ये आप भी दुर्गाऊ है, तो भी आपका दुर्गाऊ ही मिलने वाला है। तो ये आ जाएगा आपको, क्या हो जाएगा? ये तो डायरेक्टली वही बात हो गया, भू करके दिखाते हैं, ठीक है। दुर्गाऊ, ये बच गया, है ना, ये बच गया। अब आपको क्या हो गया? जब इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा भू, भूधर, भूर्ध्व। तो इस तरह से आपका जो ये है दीर्घ संधि का पूरा पूरा उदाहरण हो गया। अब आपको गुण बचा, वृद्धि बचा, यन बचा, अयादि बचा। अब आपको कैसा हमारा वीडियो लगा, पढ़ाने का कैसा तकनीक है, इस पर आप बात कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, तब जाकर के हम जो है आपको अगला वीडियो में गुण, वृद्धि, यन, अयादि ये चारों का बनाकर दिखाएंगे। क्योंकि बेकार में बनाने से कोई फायदा नहीं। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो कोई फायदा नहीं बनाने से। धन्यवाद।